राजू दास, क्या ये कहना बार बार जायज है कि अयोध्या तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, जो ये बात कह रहे हैं आचार्य जी? देखिए, ऐसा है कि बीएचपी, आरएसएस और बीजेपी की शुरू से ही हिंदू जनमानस की परिकल्पना रही है कि अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों की लड़ाई एक साथ चल रही थी, लेकिन अयोध्या से शुरुआत था। लेकिन मुझको संविधान में आस्था है, संविधान के अनुरूप भगवान स्वतः पार्टी बनकर मुकदमा लड़े, मुकदमा भगवान खुद जीते, जीतने के बाद कुश्ती साहब को धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा कि कुश्ती साहब उस दिन गले लगे और आज और अपार हमको खुशी हो रही है। यही कुश्ती साहब थे जिन्होंने बाबर को अपना आइकॉन माना था। बाबर का नाम ले गलत बयानी मत कीजिए, गलत बयानी मत कीजिए। हमने ये कहा था कि बाबर के लिए लड़ाई नहीं लड़ी जा रही, मस्जिद के लिए लड़ी जा रही है। क्या बाबर ने बनवाई है, क्या किसी ने बनवाई है? कुश्ती साहब एक मिनट सुन लीजिए हमारी बात, मैं आपके बीच में नहीं बोला, रोहित जी ने बोल दिया, मैं शांत चुपचाप बैठा था। अब जबरदस्ती बात मत करो आप। जैसे कुश्ती साहब बार बार डिबेट में थे, लगातार ये कहते थे कि महाराज जी हम लोग चाहते हैं कि अयोध्या में अगर सुलह समझौता की, जिनसे जब हमने बात किया तो इन्होंने कहा कि उसी पास में बाबरी मस्जिद भी बने, लेकिन अयोध्या के साधु संत, हिंदू जनमानस को कतई स्वीकार नहीं था, क्योंकि बाबर एक विदेशी आक्रमणकारी था, लुटेरा था, एक अब और कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से इनके मन में जो सूट करेगा वो सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके नाते इन्होंने क्षमा मांगा, कहा कि नहीं, बाबर एक विदेशी लुटेरा था, आक्रमणकारी था, बलात्कारी था, सब इन्होंने कहा। हमको अपार खुशी हुई कि आज इन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और क्षमा मांगा। इनको कोट कोट आभार। पूरा हिंदू जनमानस, पूरा भारत, पूरा देश देख रहा है। आज राम की जीत हुई और बाबर की हार हुई, आपने देखा और इस चीज को स्वीकार किया। लेकिन कष्ट इस बात की है कि लगातार कुश्ती साहब, आप लगातार किसी के कंधे पे बंदूक रखकर राजनीतिकरण, इसको हवा दे देना कि नहीं मुहूर्त सही नहीं है, अयोध्या में कोरोना के कारण मोदी जी को अयोध्या नहीं आना चाहिए, और तमाम प्रकार के आप उसमें राजू जी कोरोना तो है ना? देखिए 16 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए। जी, एक सहायक पुजारी कोरोना पॉजिटिव हो गए। जी, इस चीज को मैं मानता हूं, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। सरकारी मिशनरी लगी हुई है, हमारे यहाँ के डीएम हैं, एसएसपी हैं, कप्तान हैं, और जो मेडिकल विभाग है, सारे लोग लगे हुए हैं। सिर्फ राम जन्मभूमि के लिए ही कोरोना आ जाता है, भूमि पूजन के लिए कोरोना आ जाता है। लगातार 5 बार बीएचपी के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से भूमि पूजन के लिए आदेश मांगा कि आप समय दीजिए। हम लोग प्रधानमंत्री जी को इसके नाते बुलाना चाह रहे हैं, इसके नाते नहीं कि प्रधानमंत्री हैं इसके नाते आवे। प्रधानमंत्री जी ने, यही लोग उस समय में चिल्लाते थे कि पूरे देश में कत्लेआम हो जाएगा, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के महाराज के नेतृत्व में किसी भी प्रकार का दंगा फसाद नहीं हुआ। इसके नाते साधु संतों की, हिंदू जनमानस की मांग थी कि प्रधानमंत्री भूमि पूजन में आवे। प्रधानमंत्री नहीं भी आते तो हो जाता। राजू जी, दंगा फसाद आप पुलिस तैनात करके रोक सकते हैं, कोरोना थोड़ी ना रोक सकते हैं पुलिस तैनात करके। सुन तो लीजिए, इसी के नाते अगर कोरोना नहीं होता तो देखिए कितने राम भक्त तैयार हैं। आज के डेट में 5 तारीख में 1 करोड़ से ज्यादा राम भक्त अयोध्या आते। ये कोरोना के कारण ही हम लोगों ने कार्यक्रम को सूक्ष्म किया और 200 लोगों को ही निमंत्रण देने का योजना बनाया है। सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे। एक दिन पहले सभी लोग कोरोना टेस्ट कराएंगे, कोरोना टेस्ट का प्रमाण पत्र वो लेके आएंगे। मोदी जी के आने से 2 घंटा पहले जिन लोग को इनवाइट दिया जाएगा वो 2 घंटा पहले वो सभा स्थल पे आएंगे, राम जन्मभूमि परिसर में आएंगे, उसके बाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। बोलिए नुसरत साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अभी इन्होंने ये कहा कि हम लोगों ने जो है बाबर की इन्होंने बात की। हम लोग शुरू से कहते आए हैं कि बाबर के लिए बाबरी मस्जिद का नहीं लड़ा था। बाबरी मस्जिद किसी ने भी बनाई हो, उसका नाम क्योंकि पड़ गया था, इसलिए लड़ाई लड़ रहे थे।